मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 43वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें कुवलिया पीड़ का उद्धार और अखाड़े में प्रवेश का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, काम क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित करने वाले परीक्षित, अब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नानादि नित्य क्रम से निवृत्त हो दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से कुवलिया पीड़ नाम का एक हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुंघराली अलके समेट ली और मेघ के समान गंभीर वाणी में महावत को ललकार कर कहा, महावत, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे, हमारे मार्ग से हट जा। अरे तू सुनता नहीं, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के घर पहुँचाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने काल मृत्यु यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुवलिया पीड़ को अंकुश की मार से कुद्र करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। कुवलिया पीड़ ने भगवान की ओर झपटकर उन्हें बड़ी तेजी से सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरक आए और उसे एक घूसा जमाकर उसके पैरों के बीच में जा छिपे। उन्हें अपने सामने ना देखकर कुवलिया पीड़ को बड़ा क्रोध हुआ और उसने सूंघकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी सूंड में टटोल लिया और पकड़ा भी, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर खेल ही खेल में उसे 100 हाथ पीछे घसीट लाए, जैसे गरुड़ सांप को घसीट लाते हैं। जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है, अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों के साथ खेलते थे, वैसे ही उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाने और खेलने लगे। वह दाएं से घूमकर उसको पकड़ना चाहता तब वो बाएं आ जाते और जब वे बाएं की ओर घूमता तब वे दाएं घूम जाते। इसके बाद हाथी के समान आकर उन्होंने उसे एक घूसा जमाया और वे उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे मानो वह अब छू लेता। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते ही दौड़ते एक बार खेल में पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और झट से वहां से उठकर भाग खड़े हुए। उस समय वह हाथी क्रोध से जल भुन रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से अपने दोनों दांत धरती पर मारे। तब जब कुवलिया पीड़ का यह आक्रमण व्यर्थ हो गया तब वह चिढ़ गया और महावतों की प्रेरणा से वह क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा तब वे उसके पास चले गए। अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर भगवान सिंह के समान खेल ही खेल में उसे पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए और उसी के साथ हाथी और महावतों का काम तमाम कर दिया। परीक्षित मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत लिए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा ऐसी देखने योग्य थी। उनके कंधों पर हाथी का दांत रखा था, शरीर पर रक्त और मद की बूंदों से सुशोभित था, मुख कमल पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही हाथों में कुवलिया पीठ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे। कुछ ग्वाल बाल उनके साथ चल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे उस समय वे पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्य को नर रत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव और गोपों को स्वजन और दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु और कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट और योगियों को परम तत्व, भक्ति शिरोमणि, वैष्णववंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। राजन, वैसे तो कंस बड़ा ही धीर वीर था, फिर भी जब उसने देखा कि इन दोनों ने कुवलिया पीड़ को मार डाला है तब उसकी समझ में यह बात आई कि इनको जीतना बहुत कठिन है। उस समय वह बहुत घबरा गया और श्री कृष्ण और बलराम की बाहें लंबी लंबी थी, पुष्पों के हार, वस्त्र, आभूषण आदि उनका वेश विचित्र हो रहा था। ऐसा जान पड़ता मानो उत्तम वेश धारण करके दो नट अभिनय करने के लिए आए हों, जिनके नेत्र एक बार उन पर पड़ जाते बस लग ही जाते। यही नहीं, वे अपनी कांति से उनका मन भी चुरा लेते। इस प्रकार दोनों रंगभूमि में शोभायान हुए। परीक्षित, मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक, राष्ट्र के जन समुदाय, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र मुख कमल खिल उठे, उत्कंठा से भर गए। वे नेत्रों के द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त नहीं होते, मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हों, जिह्वा से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों, भुजाओं से पकड़कर हृदय से सटा रहे हों। उनके सौंदर्य, गुण, माधुर्य, निर्भयता मानो
दर्शकों को उनकी लीला का स्मरण करा दिया हो। वे लोग आपस में उनके संबंध की देखी सुनी बातें कहने सुनने लगे। ये दोनों साक्षात ही भगवान नारायण के अंश हैं, इस पृथ्वी पर वासुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए हैं। अंगुली से दिखाकर ये शामली सलोनी कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। जन्मते ही वासुदेव जी ने इन्हें गोकुल पहुंचा दिया। इतने दिनों वे यहाँ छिपकर रहे हैं, नंद जी के घर में ही पलकर इतने बड़े हुए हैं। इन्होंने ही पूतना, तृणावर्त, शंखचूड़, केसी, धेनुकादि तथा दुष्ट दैत्यों का वध और यमला अर्जुन का उद्धार किया है। इन्होंने ही गौ ग्वालमों, दावानाल से, ज्वाला से बचाया है। कालिया नाग का दमन, इंद्र का मान मर्दन इन्होंने ही किया है। इन्होंने 7 दिनों तक एक हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा। उसके द्वारा आंधी पानी वज्रपात गोकुल को बचा लिया। गोपियों की इतनी मंद मंद मुस्कान, मधुर चितवन, आनंदित दर्शन से आनंदित रहती थी और अनायास ही सब प्रकार के तापों से मुक्त हो जाती। कहते कि यदुवंश की रक्षा करेंगे, यह विख्यात वंश महान समृद्धि, यश और गौरव को प्राप्त करेगा। ये दूसरे ही श्याम सुंदर के बड़े भाई कमल नयन श्री बलराम जी हैं। हमने किसी न किसी के मुँह से ऐसा सुना है कि इन्होंने ही प्रलंबासुर, वृत्तासुर और बकासुर आदि को मारा है। जिस समय दर्शकों में ये चर्चा हो रही थी, अखाड़ों में तुरई आदि बाजे बज रहे थे, उस समय चारुण ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को संबोधन करके ये बात कही। नंदनंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीर आदरणीय हो। हमारे महाराज ने यह सुनकर कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें बुलाया है। देखो भाई, जो प्रजा के मन वचन कर्म के द्वारा राजा को प्रिय कार्य करती है उसका भला होता है। जो राजा की इच्छा के विपरीत काम करती है उसे हानि उठानी पड़ती है। यह भी जानते हैं कि गाय बछड़े चराने वाले ग्वालिये प्रतिदिन आनंद में जंगलों में कुश्ती लड़ लड़ कर खेलते रहते हैं और गाय चराते रहते हैं। इसलिए आओ हम तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ें। ऐसा करके हम पर भी सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि इन दोनों के दो दो हाथ करें, इसलिए उन्होंने चारुण की बात सुनकर उनका अनुमोदन किया। देश काल के अनुसार यह बात कही, चारुण, हम ही इन भोजराज कंस की वनवासी प्रजा हैं, हम इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। किंतु चारुण, हम लोग अभी बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे। कुश्ती समान बल वालों के साथ ही होनी चाहिए, जिससे देखने वालों को, सभासदों को अनायास अन्याय के समर्थक होने का पाप न लगे। चारुण ने कहा, जी तुम बलराम ना बालक हो ना तो किशोर, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुवलिया पेड़ को खेल में ही मार डाला है, इसलिए तुम दोनों हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए, इससे अन्याय की कोई बात नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण, तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।